जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का पहला लेक्चर और इसमें सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी की आकृति के बारे में, यानी कि पृथ्वी का बनावट कैसे है। फिर आजकल लोग बोलते हैं पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है? पृथ्वी गोल नहीं है। कहीं पे हिमालय पर्वत उठा हुआ है, कहीं पे समुद्र तल, कहीं पे घास का मैदान है, कहीं पे पठारी क्षेत्र है। तो पृथ्वी गोल कैसे हुए? जो लोग बोलते हैं पृथ्वी गोल है उसके अंदर थोड़ी सी सोचने समझने की क्षमता कम है, इसीलिए पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? जियोड, यानी कि टेढ़-टाढ़ आकृति को ही जियोड बोलते हैं। टेढ़-टाढ़ आकृति को ही जियोड बोलते हैं। और ये जियोड से बना है जियोग्राफी। कैसी बना है? जियोग्राफी। जियोड से कैसे बना है? जियोग्राफी। और हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। यहाँ पे देख सकते हैं क्या पृथ्वी यहाँ पे गोल है? देखिए यहाँ पे उठा हुआ भाग है, यहाँ पे उठा हुआ भाग है ना, और यहाँ पे धंसा हुआ भाग है, फिर यहाँ पे उठा हुआ, फिर कहीं पर धंसा हुआ। तो ये पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी कैसी है? जियोड है। पृथ्वी कैसी है? जियोड है। कोई बोलेगा पृथ्वी कैसे है? कोई नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा कोहरा है, कोई है तरबूज बोलेगा, कोई बोलेगा लौकी है, तो कुछ है कोई बोलेगा। तो पृथ्वी कैसी है? बोल देना है सीधा सीधी एक लाइन में जियोड है। जियोड का मतलब क्या चलता है? टेढ़-टाढ़ आकृति को ही जियोड बोलते हैं। टेढ़-टाढ़ आकृति को जियोड बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी की कुछ शाखाएं होती है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, इसके बाद जूलॉजी पढ़ेंगे, इसके बाद टोपोग्राफी पढ़ेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दो पार्ट आ जाता है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें दो पार्ट आ जाता है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें से देखेंगे ओशियन ज्योग्राफी, क्लाइमेट ज्योग्राफी, ये सब आदमी है सो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही पढ़ा देता है। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही पढ़ा देता है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। इससे पता चलेगा कि पृथ्वी का उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। यानी कि एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं? अंतरिक्ष का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। इसको रशियन भाषा में क्या चीज बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मेटिक मत समझना है, कॉस्मेटिक है मेकअप वगैरह में ये यूज होता है कॉस्मेटिक। और इसमें कॉस्मेटिक है सो मेकअप वगैरह में यूज होता है। और यहाँ पे कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी रशियन भाषा में बोलते हैं, और एस्ट्रोनॉमी बोलिए या कॉस्मोलॉजी हिंदी में खगोल विज्ञान कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग तारों को, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे पहले तारों के अध्ययन के बारे में ही जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग ब्रह्मांड में दिखने वाले समस्त आकाशीय पिंड को अंतरिक्ष कहा जाते हैं। अंतरिक्ष किसके बोलते हैं? जो ब्रह्मांड में जितने भी तारे दिखाई देते हैं, ठीक है, एकदम जितने भी तारे दिखाई देते हैं उसी को अंतरिक्ष बोला जाता है। देखिए यहाँ पे ब्रह्मांड है यार, देखिए यहाँ पे कितने सारे ये व्हाइट तारा दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारा है ना, बहुत सारा व्हाइट तारे दिखाई दे रहे हैं, उसी को तारा बोलते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी दिखने वाले आकाशीय पिंड है, जो आकाश में जितने भी दिखाई देते तारा, ठीक है, उसी को बोलते हैं अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष में तारों की संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में तारों की संख्या कोई नहीं गिनेगा। कोई बोलेगा तारों की संख्या कितना है, तो कोई नहीं गिनेगा, सीधा सौरभ इंटू सौरभ। इतनी तारों की संख्या, इतनी बड़ी मात्रा में हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में तारों की संख्या पाया जाता है। यानी कि सौरभ इंटू सौरभ। तारा किसको बोलते हैं? तारा उसको बोलते हैं जिसके पास खुद का ऊष्मा हो और खुद का प्रकाश हो। खुद का ऊष्मा हो और खुद का प्रकाश हो। जैसे पृथ्वी के पास ना खुद का ऊष्मा है ना खुद का प्रकाश है। चंद्रमा के पास भी ना खुद का ऊष्मा है ना खुद का प्रकाश है, तो ये तारा नहीं कहलाएगा। हम लोग का सबसे करीबी तारा पृथ्वी से सूर्य है। यानी कि जैसे सूर्य है, इसको अलग से हम लोग नाम रख दिए हैं सूर्य। जैसे में आप लोग का भी 140 करोड़ जनसंख्या में कोई ना कोई आपका जरूर करीब होगा, उसको भी आप लोग अलग से नाम जरूर रखे होंगे। जैसे बाबू, सोना, कुछ भी रखे होंगे, भूत प्रेत, चुड़ैल। और चमगादड़ रहेगी ना तब परी बोलेगा, चमगादड़ मत बोल देना वरना बवाले हो जाते हो। तारा बनने से पहले एक गैसों का बादल होता है और उसको बोलते हैं हम लोग निहारिका। इसमें चुंबकीय के कारण इसके अंदर है सो नाभिकीय संलयन होता है, और ये नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन से हीलियम में होता है, तो ये आगे जाके तारा का रूप लेता है। क्या चीज का रूप लेता है? तारा। और तारे में क्या होता है? इसमें संलयन होता है। संलयन किसमें होता है? किसमें? इसमें हाइड्रोजन से हीलियम के बीच संलयन होता है, और इसके पास खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है। इसके अंदर है सो 6000 डिग्री का तापमान रहता है। इसका बाहरी सरफेस का 6000 डिग्री तापमान होता है। ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है, और पदार्थ की चौथी अवस्था
प्लाज्मा अवस्था है। और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन सबसे ठंडा और प्लाज्मा है सो सबसे गर्म पदार्थ है, सबसे गर्म पदार्थ है। और मानव से परमाणु बम को कंट्रोल भी कर सकता है और कंट्रोल से बाहर छोड़ भी सकता है, और लेकिन संलयन को नहीं। लेकिन हैसो चाइना ने 155 सेकंड तक जो सूर्य में होता है संलयन की प्रक्रिया उसको कंट्रोल किया था। और इसमें भारत के ही बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी काम कर रहा है। और इसके अंदर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है सो अपना सूरज बना लेगा। इसके बाद सूरज मर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है सूरज का। लेकिन ये कभी संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है। अपना सूरज बनाएंगे, बाबू से मतलब ठीक है, अपना सूरज बनाएंगे। और इसमें तारे का रंग वो तीन टाइप में रहता है। अगर लाल रहे तो ये 6000 डिग्री तक तापमान रहता है, अगर सफ़ेद रहेगा तो 10 से 20,000 डिग्री तक रहेगा, और लाख में रहे तो ये नीला कलर में, यानी कि तारे का रंग पृष्ठ ताप पर तारे का रंग डिसाइड होता है। किसके ऊपर? पृष्ठ ताप पर तारे का रंग डिसाइड होता है। पृष्ठ ताप पर तारे का रंग है सो डिसाइड होता है। और धीरे धीरे है सो इसमें तारे में ईंधन की कमी होती है। ईंधन में कमी होने से ये बड़ा हो जाना, यानी तारे का बड़ा हो जाना लाल दानव कहलाता है। क्या कहलाता है? लाल दानव। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेड जाइंट। कैसे बोलते हैं? रेड जाइंट। तारा में ईंधन की कमी होने से तारों का बड़ा हो जाना क्या कहलाता है? रेड जाइंट, जिसको बोलते हैं लाल दानव। कैसे बोलते हैं? लाल दानव। और इसके अंदर भी धीरे धीरे है सो ईंधन कमी हो जाता है, तो ये चमकना धीरे धीरे कम कर जाता है। तो ये कैसे बनता है? श्वेत वामन। कैसे बनता है? ये श्वेत वामन, जिसको जीवाश्म तारा कहते हैं। ये यहाँ पे तारा अंतिम सांस लेता है। तारे है सो चमकने का यहाँ पे अंतिम सांस लेते हैं। इसको बोलते हैं जीवाश्म तारा, जिसको बोलते हैं श्वेत वामन। और धीरे धीरे है सो तारा से कंप्लीट चमकना बंद कर देता है। तारा से कंप्लीट चमकना, पूरा तारा है सो चमकना बंद कर देता है, तो ये काला वामन बन जाता है। कैसे बन जाता है? काला वामन। और गाना निकला हुआ है ना यहाँ पे, जब से जुदा हुए हैं तब से तारों ने चमकना छोड़ दिया है। इसमें घबराने की क्या बात है? काला वामन बन गया है। ये है सो श्वेत वामन है सो ये केवल ऐसे छोटे तारों का हाल है। क्या चीज है? छोटे तारों का ये केवल हाल है। और जो बड़े तारे होते हैं वो अभिनव तारा बनता है। कैसे बनता है? अभिनव तारा बनता है, यानी कि इसको बोलते हैं विस्फोटक तारा। क्या गाना भी निकला है इस पे, दिल के टुकड़े 1000 हुए, तो ये विस्फोट करता है, तो इसके भी टुकड़े हैं सो कई टुकड़े में बढ़ता है। इसमें से जो सबसे बड़ा टुकड़ा रहता है वो न्यूट्रॉन तारा बनता है, और ये आगे जाए एक पल्सर बनता है, और एक कवेसर रहता है। ये न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, और इसमें है सो कवेसर। पल्सर है सो चमकता है। पल्सर तारा क्या चीज? चमकता है। पल्सर गलिया सुने हैं, आजकल देखते ना मार्केट में लड़का लोग गाड़ी चलाते रहता है, लड़की जहाँ देखा ना वहाँ एक्सीलेटर दबाता है, काज ना आगे जाके का मिल जाता है उन लोग को। इसके बाद चुंबकीय क्षमता रहता है इसमें कवेसर, यानी कि सबसे चमकीला तारा कौन रहता है? पल्सर। इसमें से जो विस्फोट करता है, अभिनव तारा में जो विस्फोट करता है उसको पल्सर कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे चमकीला रहता है। इसके न्यूट्रॉन है सो आगे जाके धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, और इतना सिकुड़ जाता है कि इसके अंदर से प्रकाश तक भी आवागमन, यानी लाइट भी ना जाए, तो ये ब्लैक होल का रूप ले लेता है। क्या चीज का रूप ले लेता है? ब्लैक होल का रूप ले लेता है ये। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ब्लैक होल है सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे न्यूट्रॉन तारा है सो सभी है सो ब्लैक होल का रूप नहीं लेता है। कुछ तारे ही ब्लैक होल का यहाँ पे रूप ले लेते हैं, ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। और
ये ब्लैक होल में इतना घनत्व बढ़ जाता है, इतना घनत्व बढ़ जाता है कि 1 चम्मच इसके मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। कितना होता है? 10 हाथियों के बराबर होता है। 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है इसका, ब्लैक होल का। सोचिए तो, यही ब्लैक होल का अगर 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथी के बराबर, और एक लड्डू का भार कितना हो सकता है सोचिए तो। और यही लड्डू है सब किसी के शादी हो रहा है, उसी को परछोना में फेंक दो, दूल्हे से जता जाएगा। इसके बाद करेन वगैरह से निकालना पड़ेगा दूल्हा को। आप खुद सोचिए ना कि एक फुचका लीजिए और एक क्रिकेट खेलने में बॉल लीजिए, तो इसमें कौन टकराया? अगर दोनों टकराएगा तो क्या चीज हो जाएगा? इसमें फुचका से टूट जाएगा। तो इसी प्रकार अगर ब्लैक होल है तो पृथ्वी से टकराएगी, पृथ्वी से ब्लैक होल टकराएगी तो पृथ्वी की दम पूरा से तोड़ देगा, एकदम इसके अंदर पृथ्वी घुस जाएगा। और इसके अंदर से, पृथ्वी के अंदर जितने भी लावा मैग्मा होता है वो सारा है सो बाहर आ जाएगा, सारा है सो बाहर आ जाएगा। और ऊपर से बर्फ से एकदम 6000 डिग्री में एकदम ऊपर शरीर पर ऊपर वहीं पे जल उड़ के खाक हो जाएगा, पूरा जल उड़ के वहीं पे मर जाओगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे छोटे तारे में कितना छोटा था और बड़े में कितना तारा था। इसमें भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने डिसाइड किया था कि छोटे तारे उसको बोलते हैं जिसको सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है, गुने 1.44 इसका द्रव्यमान है। सो जितने भी तारे इसका रहेगा द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य गुने 1.44 से ये छोटा रहेगा, ठीक है, छोटा रहेगा तो ये श्वेत वामन बनेंगे। क्या चीज बनेंगे? श्वेत वामन बनेंगे। और बड़े तारा कौन रहेगा? जिसका सूर्य गुने 1.44 से बड़ा रहेगा, ठीक है, बड़ा रहेगा। आगे जाके सूर्य है सो ए भी है सो श्वेत वामन का ही रूप रहेगा, क्योंकि 1.5 गुना कम रहेगा ना। ये सन गुने सूर्य गुने 1.44 और ये छोटा, और ये सूर्य गुने 1.44 ये बड़े तारे का रूप लेगा। ब्लैक होल की भी खोज है सो एस चंद्रशेखर ने किया था। ये भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने ही किया था। हम लोग आज क्या क्या पढ़े, इसमें थोड़ी सी रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले ये तारा बनने से पहले गैसों का बादल होता है और इसमें नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन से ये तारे के रूप में आता है। तारा है सो तारे के अंदर धीरे धीरे है सो इसके अंदर ईंधन कम हो जाता है, और ईंधन का कम होना ही लाल दानव कहलाता है। क्या कहलाता है? लाल दानव कहलाता है। इसके बाद है सो तारा, जो छोटे तारे होते हैं वो है सो श्वेत वामन बन जाता है, कंप्लीट चमकना तारा बंद कर जाता है तो ये काला वामन बन जाता है। इसके बाद जो बड़े तारे होते हैं वो अभिनव तारा यानी कि विस्फोटक तारा बोलते हैं। इसके अंदर भी जब विस्फोट करता है ये तारे तो कुछ तारे न्यूट्रॉन बनते हैं, कुछ चमकीला यानी कि क्वेसर और कुछ पल्सर तारे बनते हैं। और इसके बाद ये न्यूट्रॉन है सो धीरे धीरे इतना सिकुड़ने लगता है कि इसके अंदर से प्रकाश भी ना जाने सके, इसके अंदर प्रकाश भी ना जा सकते, तो आगे जाके ये ब्लैक होल का रूप ले लेता है। क्या चीज का रूप ले लेता है? ब्लैक होल का भी रूप ले लेता है। जय हिंद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।